डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन पार्ट 1 में ये फार्मूलों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए फिर से ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इनको समझने के लिए देखिए। ओके, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट जो मैथ्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट लागू होती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मैं सिर्फ 200 क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करूँगा, और 200 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, बार बार प्रैक्टिस कर लिए, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी में आते हैं उनको समझने के लिए, उनको खुद से ब्रेकअप करने के लिए, और इंटीग्रल का मैथमेटिकल कंसेप्ट इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट होता है और एक मेथड होता है। ओके, किसी बहुत फेमस विद्वान ने कहा है कि मेथड इज द मदर ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ओके, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है लिया है मैंने, बहुत कम क्वेश्चंस लिए हैं प्लीज़। तो इंटीग्रेशन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है i = इंटीग्रेशन करना है। ओके, और इंटीग्रेशन है 6 की पावर 5x - 2/x4 - 7x + 3x - 5 है। ये मैंने बाद में लगाया क्योंकि 5 है ओनली, तो 5 को x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, प्लस 4e⁻x + 7x ब्रैकेट dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला लगेगा। x की पावर n = क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। सेम ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की पावर -4 हो गई। फार्मूला लगा n+1/n+1। 7x है, x की पावर 1 है, तो 7 x की पावर n+1 दैट इज 1 + 1 1 + 1 प्लस ये 3 है। ओके, और 3/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 3 log x आ गया। ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा था कि यहाँ पे 5 है, ओनली 5 है, 5। ओके, तो x की पावर 0 है, तो क्योंकि x की पावर 0 = 1 आता है, और अगर आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 आता है। ओके, तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, x की पावर 0। ये आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो माइनस जो साइन चल रहे हैं एज यूजुअल, हमारे टीचर कहते थे कि ये सरकारी साइन है, उसमें हमारा कोई चेंज नहीं है। तो 5x की पावर 0 + 1/0 + 1 दैट इज n+1/n+1। e की पावर x का e की पावर x होता है, और a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x का इंटीग्रल होता है a की पावर x/log a, और प्लस c हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि c क्यों आएगा, क्योंकि हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका रिवर्स कर रहे हैं, तो जो भी कांस्टेंट है वो वैल्यू आ जाएगी c। जो भी अगर हमें गिवन, अगर लिमिट में है तो कांस्टेंट नहीं आता है, बट जनरल है, और अगर बाद में इसकी कोई वैल्यू निकालनी है वो भी एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके लिखेंगे, आप देख रहे हैं, तो x की पावर 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 6 आएगा, 6 से 6 का कैंसिल आउट हो गया, माइनस आएगा या -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे x की पावर -3 बचेगी, डिनोमिनेटर में आके x की पावर 3 हो गया, माइनस x की पावर 2 7/2 हो गया, प्लस 3 log x हो गया, माइनस 5x क्योंकि x की पावर 1 आ गया, 4 की पावर x प्लस 7x/log 7 + c। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेम सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/1 1
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। आप जानते हैं वन का इंटीग्रेशन क्या होता है। वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, जो मैं ऊपर आपको समझा के आया हूँ, क्योंकि वन की जगह एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट करते जाएंगे, जो ऑलरेडी सीख रखा है। डायरेक्ट फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होता है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। 2 अपनी जगह पे आ गया, प्लस 5 है। और 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, प्लस ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये पेज है जिसका अभी हमने किया। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पेज पे ये फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, और ये भी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स है। ओके, या तो दो काम हो सकते हैं, या तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, या क्योंकि ये सिंपल सा था तो हमने क्या किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये -2 आ गया, -1 ये -2 हो गया। अब ये एलसीएम है तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इजीली जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। और ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमने लिखा भी है। और ये x आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है -2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए फिर से कैसे हुआ है। चलिए, वीडियो कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब एक और क्वेश्चन है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये कुछ मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन मैं उसे काटा नहीं, क्योंकि नॉर्मल गलतियाँ हैं और आपसे भी हो सकती हैं। ओके, बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा ना। तो x की पावर 6 माइनस 1, क्योंकि इसको हम लीनियर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कम पावर मिलाएंगे, देन फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 6 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा। ये आपने 9th में पढ़ा होगा डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, गॉट इट। तो मैंने साइन के साथ दिया है, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग हो गया। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, देखिए ये पूरा स्टेप। और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके, ये मैंने पूरा डिटेल में किया है और ये आंसर है। अगला है इंटीग्रेशन, फर्स्ट का ई पार्ट है, पहले क्वेश्चन का ई पार्ट। तो आप समझ लीजिए आप एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटीग्रेट सीखने के लिए ज़रूरी है वो लिए बेसिक है। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन एक्स है, कॉस एक्स है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स है। तो इधर से शुरू कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कॉट एक्स को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे रखा है। ये कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिया है। ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल है। कॉस एक्स है, कॉस एक्स का आप जानते हैं डायरेक्ट इंटीग्रल है, और साइन एक्स है। तो आइए इसका इंटीग्रल करते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं कि क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स होता है। ओके, नाउ फिर क्या है बेटा आपका
कि सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। बेटा देखो ये 2 और 1 3 हो रहा है, तो मैंने ये 3 लिख दिया यहाँ पे। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, फिर 1 है, -1 है।